प्रश्न, आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया को समझाइए। अथवा, आयात कार्य प्रणाली की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इस संबंध में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रलेखों की व्याख्या कीजिए। अथवा, निर्यात क्रियाविधि को समझाइए। उत्तर, जब किसी देश से विश्व के अन्य देशों को माल भेजा जाता है तो इसे निर्यात कहते हैं, और जब किसी देश में घरेलू उपयोग या पुनर्निर्यात हेतु विदेशों से माल मंगवाया जाता है तो इसे आयात कहते हैं। जो व्यक्ति विदेशों से माल मंगवाता है उसे आयातकर्ता, और जो व्यक्ति दुनिया के अन्य देशों को अपने देश से माल भेजता है उसे निर्यातकर्ता कहते हैं। माल का आयात या निर्यात करना एक कठिन कार्य है, अतः देश में प्रचलित कानून का पालन कर ही आयात लगाए गए निर्यात संपन्न किया जाता है। आयात क्रियाविधि, प्रोसीजर टू इम्पोर्ट। विदेशों से विभिन्न वस्तुओं का आयात करने में किसी आयातकर्ता द्वारा आयात हेतु निर्धारित प्रविधि का पालन किया जाता है। 1. व्यापारिक पूछताछ, जिन वस्तुओं का आयात किया जाना है उन वस्तुओं के संबंध में आयातकर्ता संभावित आपूर्तिकर्ता देश के निर्यातकों से माल की मात्रा, मूल्य, किस्म, आपूर्ति समय, भुगतान की शर्तें इत्यादि बातों के संबंध में विस्तृत पूछताछ करता है। इसके पश्चात आयातक यह सुनिश्चित करता है कि किस देश के किस निर्माता से माल का क्रय कर आयात करना श्रेष्ठ रहेगा। 2. आयात लाइसेंस या आयात अनुमति प्राप्त करना, आयातक द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का पालन कर ही विदेशों से माल आयात किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु के संबंध में सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है तो आयातक को ऐसी अनुमति प्राप्त कर ही माल क्रय करने का आदेश देना चाहिए। यदि किसी आयात के संबंध में लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो तो क्रयादेश लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही दिया जाना चाहिए। 3. विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना, आयातकर्ता को आयातित माल का मूल्य विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होता है। इसके लिए उसे रिजर्व बैंक या किसी अन्य अधिकृत बैंक से संपर्क कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ माल आयात करने की अनुमति भी संलग्न करनी होगी। आयातक को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी करनी होगी। 4. माल का आदेश देना, आयात की अनुमति प्राप्त हो जाने या आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात तथा विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर लेने के पश्चात आयातकर्ता आवश्यक वस्तुओं का आयात करने हेतु निर्यातकर्ता को आदेश देता है। आयातकर्ता द्वारा क्रयादेश निम्नानुसार दिया जा सकता है। यदि आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता दोनों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क है तो आयातकर्ता द्वारा माल का क्रयादेश सीधे निर्यातकर्ता को दे दिया जाता है। यदि आयातकर्ता ने इंडेंट हाउस से संपर्क कर माल का आयात निश्चित किया है तो क्रयादेश इंडेंट हाउस को दे दिया जाता है। 5. साख पत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातकर्ताओं और निर्यातकों के मध्य भुगतान संबंधी विश्वास उत्पन्न करने में साख पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निर्यातक आयातकों से माल के निर्यात मूल्य की राशि के साख पत्र की मांग करते हैं। आयातक अपने बैंकर से एक साख पत्र जारी करवाकर निर्यातक को भेज देता है। इस साख पत्र में यह लिखित आश्वासन होता है कि निर्यातकर्ता अपने माल का मूल्य विनिमय विपत्र के माध्यम से निर्दिष्ट बैंक से प्राप्त करने का अधिकारी है। साख पत्रों के कारण विक्रेता अपने विक्रय प्रतिफल के प्राप्त होने के प्रति निश्चिंत हो जाता है। 6. निर्यातकों द्वारा माल भेजना, आयातकों से क्रयादेश प्राप्त होते ही निर्यातक या उनके प्रतिनिधि आयातकों को माल भेजने की व्यवस्था करते हैं। पूर्व निर्धारित मार्ग एवं वाहन से माल भेजने हेतु निर्यातकों द्वारा माल की पैकिंग व चिन्हांकन किया जाता है। इसके पश्चात माल को प्रेषक एजेंट के माध्यम से भेजकर निर्यातक जहाजी बिल्टी तथा समुद्री बीमा पत्र प्राप्त करता है। इसके पश्चात निर्यातक या उसका प्रतिनिधि निर्यात किए जाने वाले माल का बीज तैयार करते हैं। बीजक में माल का भाड़ा एवं बीमा व्यय का पृथक उल्लेख किया जाता है। निर्यातकर्ता बीजक बनाने के पश्चात जहाजी बिल्टी, विनिमय विपत्र, बीजक, माल का अधिकार पत्र इत्यादि बैंक के माध्यम से आयातकर्ता को भेजने की व्यवस्था करता है। 7. अधिकार पत्र प्राप्त करना, आयातकर्ता बैंक को बीजक की राशि का भुगतान कर निर्यातकर्ता द्वारा भेजे गए सभी प्रलेखों को प्राप्त कर लेता है। यदि माल का भुगतान तुरंत न की जाना हो तो आयातक निर्यातकों द्वारा भेजे गए विनिमय बिल को स्वीकार कर माल का अधिकार पत्र प्राप्त कर लेता है। 8. निकासी एजेंट नियुक्त करना, निकासी एजेंट वे व्यक्ति होते हैं जो आयातक को अनुपस्थिति में उसकी ओर से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं। निकासी एजेंट आयातित माल को उतरवाने, माल की सुपुर्दगी प्राप्त करने व आयात के संबंध में अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। 9. प्रलेखों का पृष्ठांकन, आयातित माल को प्राप्त करने हेतु निर्यातक द्वारा भेजी गई जहाजी बिल्टी एक अधिकार पत्र की तरह कार्य करती है। निकासी एजेंट जहाजी कार्यालय में जाकर माल प्राप्त करने हेतु बिल्टी को पृष्ठांकित करते हैं। जहाजी किराया देय होने की दशा में निकासी एजेंट अदद किराया भुगतान कर सभी आवश्यक प्रपत्र जहाजी कंपनी को जमा करा देता है और माल अपने अधिकार में ले लेता है। 10.
आयात शुल्क का भुगतान जहाजी कंपनी से माल अपने अधिकार में करके पश्चात निकासी एजेंट सीमा शुल्क कार्यालय में आयात पत्र बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करत है। आयात पत्र 3 प्रकार के होते हैं। इनकी पहचान कागज के रंगों से जाती है। आयात पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रपत्र है। प्रत्येक आयात द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आयात प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रपत्र 4 प्रतियों प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी मूल एवं द्वितीय प्रति सीमा शुल्क विभाग के लिए, तृतीय प्रति स्वयं आयातक के लिए एवं चतुर्थ प्रति बैंक के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में आयात पत्र 3 प्रतियों में छपा रहता है। इसमें से द्वितीय प्रति आयातक के लिए होती है। आयात पत्र में भरी गई विशिष्ट माल का वर्गीकरण करने व फिर सीमा शुल्क आरोपित करने में अत्यंत सहायक होती है। इस हेतु आयात पत्र के विभिन्न कॉलम में आवश्यक जानकारियां भरने पर ही आयात पत्र जमा किया जा सकता है। आयात पत्र 3 प्रकार के होते हैं। घरेलू उपयोग के लिए आयात पत्र वह आयात पत्र जिसके आधार पर आयातित माल पर देय संपूर्ण आयात शुल्क का भुगतान कर आयातकर्ता आयातित माल की निकासी कर लेता है। यह आयात पत्र सफेद रंग के कागज पर छपा होता है, अतः इसे सफेद आयात पत्र भी कहते हैं। भंडागार के लिए आयात पत्र यदि आयातकर्ता तत्काल देय आयात शुल्क जमा करवाने में असमर्थ है या उसे माल की तत्काल आवश्यकता नहीं है तो वह एक बंद पत्र बॉन्ड भरकर बिना सीमा शुल्क का भुगतान किए आयातित माल को भंडागार में रख देता है। आवश्यकता पड़ने पर आयातक देय आयात शुल्क का भुगतान कर माल की निकासी कर लेता है। यह आयात पत्र पीले रंग के कागज पर छपा होता है। ये तीसरे प्रकार का आयात पत्र बंद पत्र रहित एक्स बॉन्ड निकासी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह हरे रंग के कागज पर छपा रहता है। 11 गोदी व्यय का भुगतान जहाज से माल उतारने व लादने के कार्य में लगे अधिकारियों को डॉक अधिकारी कहते हैं। आयातित माल को उतारने के बदले वे जो शुल्क वसूल करते हैं उसे डॉक व्यय कहा जाता है। आयातित माल की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व डॉक व्ययों का भुगतान करना आवश्यक होता है। 12 माल की सुपुर्दगी प्राप्त करना डॉक अधिकारी जहाज से माल उतारकर माल की छंटनी पैकिंग पर लगे चिन्हों के अनुसार करता है। आयातक या उसके एजेंट पैकिंग चिन्हों को देखकर माल की पहचान करते हैं। माल की पहचान करने के पश्चात आयातक यह देखता है कि माल में किसी प्रकार की खराबी, टूट फूट या क्षति तो नहीं हुई है। माल में किसी प्रकार की क्षति होने पर जहाजी कंपनी या बीमा कंपनी द्वारा आयातक को क्षतिपूर्ति की जाती है। माल के सुरक्षित एवं ठीक स्थिति में होने पर आयातक सभी आवश्यक प्रपत्रों को प्रस्तुत कर माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है। 13 माल को आबद्ध भंडागार में रखना यदि कोई आयातक माल आयात करने तुरंत पश्चात देय सीमा शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह आयातित माल को सीमा शुल्क अधिकारियों की अनुमति से आबद्ध भंडागार में रख सकता है। माल की आवश्यकता पड़ने पर आयात शुल्क एवं भंडागार किराया तथा अन्य व्ययों का भुगतान कर आयातक माल की निकासी कर सकता है। 14 आयातकर्ता को सूचना यदि आयातकर्ता द्वारा आयातित माल की सुपुर्दगी प्राप्त करने के लिए किसी निकासी एजेंट की नियुक्ति की गई है तो निकासी एजेंट माल की सुपुर्दगी शाम करने के पश्चात आयातित माल आयातकर्ता को भेजने के लिए रेलवे या अन्य वाहन की व्यवस्था करता है तथा रेलवे रसीद एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र आयातक को भेजकर माल प्राप्त करने हेतु सूचित करता है। 15 आवेदक द्वारा माल प्राप्त करना आज तक निकासी एजेंट द्वारा भेजी गई रेलवे रसीद के आधार पर स्टेशन से आयातित माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात निकासी एजेंट द्वारा किए गए व्ययों तथा उसके पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार आयात संपन्न हो जाता है। निर्यात क्रियाविधि प्रोसीजर टू एक्सपोर्ट। भारतीय निर्यातकर्ता को भारत से माल निर्यात करने हेतु निम्न क्रियाविधि अपनानी होती है। 1 माल का आदेश प्राप्त करना। आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता व्यापारी सर्वप्रथम माल के विक्रय के संबंध में सभी आवश्यक शर्तें तय कर लेते हैं। उसके पश्चात आयातकर्ता व्यापारी भारतीय निर्यातकर्ता को माल निर्यात करने हेतु एक आदेश प्रदान करता है जिसे इंडेंट कहते हैं। इंडेंट दो प्रकार के होते हैं, बंद इंडेंट तथा खुला इंडेंट। एक ऐसा आदेश पत्र जिसमें की माल की मात्रा, मूल्य, बीमा व्यय, माल की पैकिंग, भुगतान विधि इत्यादि संपूर्ण बातों का उल्लेख होता है उसे बंद इंडेंट कहते हैं। इसके विपरीत खुले इंडेंट में क्रय से संबंधित समस्त बातों का खुलासा नहीं किया जाता। माल की मात्रा एवं मूल्य के अतिरिक्त अन्य सभी बातें निर्यातकर्ता अपने विवेक से पूर्ण करता है। 2 लाइसेंस प्राप्त करना। माल निर्यात हेतु क्रयादेश प्राप्त होते ही निर्यातक द्वारा माल निर्यात की अनुमति या यदि लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है तो लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। 3 विदेशी मुद्रा प्राप्ति की सूचना। निर्यातकर्ता रिजर्व बैंक या उसके अधिकृत बैंक को निर्यात का पूर्ण विवरण एक घोषणा पत्र के साथ प्रस्तुत करता है। इस घोषणा पत्र में निर्यातक द्वारा यह घोषित किया जाता है कि माल निर्यात के बदले आयातकों से उसे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की संपूर्ण राशि को वह बैंक में जमा कराकर स्वदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेगा। 4 साख पत्र। निर्यातकर्ता निर्यात किए जाने वाले माल के मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आयातकर्ता से साख पत्र की मांग करता है। यह साख पत्र विदेशी विनिमय में कार्य करने वाले बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
आयातकर्ता द्वारा माल के मूल्य के बराबर राशि बैंक में जमा करा दी जाती है, जिस पर बैंक आयातकर्ता को एक साख पत्र जारी कर देता है। इस कर साख पत्र के आधार पर निर्यातकर्ता को माल के मूल्य के बराबर की राशि का एक विनिमय विपत्र बैंक पर लिखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार निर्यातकर्ता अपना भुगतान प्राप्त करने हेतु निश्चित हो जाता है। 5. माल एकत्र करना। निर्यात के लिए आदेश प्राप्त होने के पश्चात निर्यातक निर्यात किए जाने हेतु आवश्यक मात्रा में माल एकत्र करता है। यदि निर्यातक स्वयं निर्माता है तो निर्यात किए जाने हेतु आवश्यक माल की उपलब्धि स्वयं के पास ही होती है, और यदि निर्यातक स्वयं निर्माता नहीं है तो निर्यातक स्थानीय बाजार से विभिन्न निर्माताओं या व्यापारियों से आवश्यक माल का संग्रह करता है। निर्यात योग्य माल संग्रहित हो जाने के पश्चात निर्यातकर्ता माल की किस्म, गुणवत्ता, मात्रा इत्यादि की जांच करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात किया जाने वाला माल आयातक के आदेश के अनुरूप ही है। 6. माल की पैकिंग करना। निर्यात हेतु आवश्यक माल एकत्र करने के पश्चात निर्यातकर्ता माल की पैकिंग व इसका चिन्हांकन मार्किंग करते हैं। यदि आयातकर्ता द्वारा माल की विशिष्ट पैकिंग करने का निर्देश दिया गया है तो निर्यातकर्ता आयातकर्ता के निर्देशानुसार माल की पैकिंग करवाते हैं। 7. प्रेषक एजेंट की नियुक्ति। निर्यात किए जाने वाले माल की पैकिंग के पश्चात माल का जहाज पर व्यवस्थित लदान किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निर्यातक द्वारा बंदरगाह पर एक प्रेषक एजेंट की नियुक्ति की जाती है। प्रेषक एजेंट निर्यात किए जाने वाले माल को जहाज पर लगवाने तथा अन्य वैज्ञानिक औपचारिकताओं को पूरा करता है। स्पेशल एजेंट निर्यातक द्वारा भेजे जाने वाले माल को रेलवे से प्राप्त कर यहां की कंपनी से माल को गंतव्य तक ले जाने हेतु किराया की निश्चित करता है, और यह एजेंट सीमा शुल्क विभाग को निर्यात कर चुकाकर माल का बीमा भी करवाता है। प्रेषक एजेंट अपनी सेवाओं के बदले निर्यातक से पारिश्रमिक वसूल करता है। 8. निर्यात हेतु बंदरगाह पर माल का प्रेषण। निर्यातकर्ता निर्यात हेतु आवश्यक माल एकत्र कर रेलवे द्वारा प्रेषक एजेंट के पास भेज देता तथा रेलवे बिल्टी पृथक से डाक द्वारा एकत्र कर बंदरगाह तक भेजने की व्यवस्था करता है। 9. निर्यात अनुमति पत्र प्राप्त करना। प्रेषक एजेंट सीमा शुल्क कार्यालय के अधिकारियों से माल निर्यात करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। इस आवेदन पत्र में निर्यात किए जाने वाले माल का संपूर्ण विवरण तथा उस देश का उल्लेख किया जाता है जिस देश को माल निर्यात किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर यह सुनिश्चित करता है कि निर्यात किया जाने वाला माल प्रतिबंधित या निषिद्ध माल तो नहीं है, और साथ ही यदि निर्यात किए जाने वाले माल पर कोई निर्यात शुल्क यदि देय है तो निर्यातकर्ता ने उसका भुगतान कर दिया है या नहीं। इन सब बातों की जांच कर आश्वस्त होने के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषक एजेंट को माल निर्यात करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। 10. जहाज की व्यवस्था करना। सीमा शुल्क अधिकारियों से माल निर्यात की आज्ञा मिलने के पश्चात प्रेषक एजेंट जहाज का प्रबंध करता है जिससे कि माल का निर्यात किया जा सके। 11. निर्यात बिल प्रस्तुत करना। निर्यातक द्वारा वायुमार्ग या जल मार्ग से निर्यात करने पर जहाजी बिल एवं सड़क मार्ग से निर्यात करने पर निर्यात बिल प्रस्तुत किया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्यात बिल या शिपिंग बिल निर्धारित प्रपत्र में बनाकर देते हैं। निर्यात बिल 4 प्रतियों में बनाए जाते हैं। 12. निर्यात शुल्क का भुगतान। निर्यात बिल प्रस्तुत करने के पश्चात सीमा शुल्क प्राधिकारी शुल्क दायित्व का निर्धारण करते हैं जिस पर निर्यातक देय सीमा शुल्क का भुगतान कर देता है। 13. गोदी व्यय का भुगतान। प्रेषक एजेंट निर्यात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात निर्यात किए जाने वाले माल को डॉक समुद्री प्लेटफॉर्म पर भेजने की व्यवस्था करता है। डॉक अधिकारी जहाज पर माल लदाने की व्यवस्था करते हैं तथा अपना पारिश्रमिक निर्यातक के एजेंट से वसूल करते हैं, जिसे गोदी व्यय कहते हैं। 14. माल का लदान करना। निर्यात किए जाने वाले प्राधिकारी इस तथ्य की जांच करते कि जहाज पर लादा जाने वाला माल जहाजी बिल के अनुसार ही है और वे माल का लदान करते हैं। 15. कप्तान की रसीद प्राप्त करना। निर्यात किए जाने वाले माल को जहाज पर लदाने के पश्चात जहाज का कप्तान माल की जांच कर माल प्राप्ति की एक रसीद निर्यातकर्ता के एजेंट को देता है। इसे कप्तान की रसीद कहते हैं। कप्तान की रसीद के आधार पर जहाजी कंपनी द्वारा पोत परिवहन बिल ऑफ लेडिंग जारी किया जाता है। 16. जहाजी प्रसंविदा तैयार करना। जहाजी कंपनी व निर्यातक के बीच जो प्रसंविदा होता है उसे जहाजी प्रसंविदा या चार्टर पार्टी कहते हैं। 17. निर्यात किए जाने वाले माल का बीमा कराना। यदि निर्यातक द्वारा किसी विशिष्ट बीमा कंपनी से बीमा कराए जाने का निर्देश दिया जाता है तो प्रेषक एजेंट को निर्दिष्ट बीमा कंपनी से ही बीमा पत्र प्राप्त करना चाहिए। 18. को सूचना। प्रेषक एजेंट माल की लदान, बीमा एवं अन्य समस्त जानकारियां तथा उसके द्वारा किए गए व्ययों का बिल निर्यातक को भेज देता है। 19. निर्यात बीजक तैयार करना। उपर्युक्त कार्यवाही संपन्न करने के पश्चात निर्यातकर्ता निर्यात किए गए माल का एक बीजक तैयार करता है।
बीजक में जहाज का नाम, माल का मूल्य, मात्रा, पैकिंग संख्या, पैकिंग पर लगाए गए चिन्ह, पैकिंग व ढुलाई व्यय, जहाज का किराया, बीमा व्यय, डॉक व्यय इत्यादि समस्त बातों का उल्लेख करता है। 20. आयातकर्ता द्वारा भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातकर्ता को माल तथा बीजक प्राप्त होने पर वह बीजक में उल्लेखित विवरण से माल का मिलान करता है। माल क्रयादेश के अनुसार होने पर वह निर्यातकर्ता को माल का भुगतान कर देता है।